नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी एक नई रणनीति के साथ मैदान में उतरी है और वो नई रणनीति है गंगा जल कलश यात्रा। जी हां, इस यात्रा के जरिए बीजेपी 90 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंच रही है। मतदाताओं के बीच पहुंचकर बीजेपी अपनी पैठ बनाने की कोशिश में लग गई है। जी हां, छत्तीसगढ़ में बीजेपी अब एक नई रणनीति के साथ मैदान में है और वो रणनीति है गंगा जल कलश यात्रा। जी हां, वजह साफ है, मिशन 2023। इस यात्रा के तहत बीजेपी प्रदेश की 90 विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंच रही है। मतदाताओं के बीच पहुंचकर बीजेपी कांग्रेस के मैनिफेस्टो के वो वादे याद दिला रही है जो कांग्रेस ने पूरे नहीं किए हैं। और जाहिर है, इस अभियान के जरिए बीजेपी मतदाताओं के बीच अपनी पैठ बनाना चाहती है और आगामी चुनाव में इसका सियासी लाभ लेना चाहती है। तो अब इस यात्रा को लेकर सियासत भी हमें देखने को मिल रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो छत्तीसगढ़ में शुरू हो गया है। सियासत भी इस मुद्दे को लेकर बढ़ गई है। दरअसल भाजपा गंगा जल हाथों में लेकर यात्रा निकाल रही है, जिसके तहत बीजेपी सभी विधानसभाओं का भ्रमण करेगी, जहां कांग्रेस के सभी विधायकों को गंगा जल सौंपा जाएगा और कांग्रेस को मैनिफेस्टो में किए गए वादों की याद दिलाई जाएगी। वहीं भाजपा की यात्रा पर कांग्रेस का कहना है कि भाजपा गंगा जल के नाम पर झूठ फैलाना बंद करे। पत्र के 36 वादे याद दिलाने का काम कर रहे हैं कि भैया तुमने छत्तीसगढ़ के गली गली में गंगा जल हाथ में लेकर गीता लेकर 36 घोषणा किया था। आज उस घोषणा पत्र को क्रियान्वयन न होने की वजह से महिलाएं, पुरुष, युवक आज मैदान में हैं और जिस गंगा जल का सौगंध आपने खाया था उसी गंगा जल से शुद्धि करने का काम भी होगा कि जब झूठी घोषणा गंगा जल के लिए किया, ये गंगा जल का अपमान है। इस बात का इंतजार है कि जो चुनावी घोषणा पत्र उन्होंने सबको स्थायी करने का कहा था वो वादा कहाँ चला गया। ऐसे ढेर सारे वादों को याद दिलाने का काम इस यात्रा में किया जाएगा। देखिए, अब 4 साल का लगभग समय होने जा रहा है। कांग्रेस को हिसाब देने का समय आ गया है। चुनाव लड़ने के समय बड़े बड़े वादा किए, बड़े बड़े सपने दिखाए गए और सपने दिखाने के बाद में आज जो स्थिति है, इस शराब के मामले में समिति ने कहा कि अभी जनता का मुद्दा नहीं है, भाजपा का मुद्दा है। और जब गंगा जल की बात करते हैं तो तिलमिलाने की क्या आवश्यकता है। तो याद दिला रहे हैं तो कांग्रेस को इतनी तिलमिलाहट नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनको स्वीकार करना चाहिए और स्वीकार करने के बाद में अपने किए गए घोषणा को, वादे को पूरा करना चाहिए। डॉक्टर रमन सिंह धर्मद्रोही है। वे गंगा जल के नाम पे झूठ बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र के सारे वायदों के लिए गंगा जल की कसम खाई थी, जबकि हकीकत यह है कि कांग्रेस ने किसानों से किए गए कर्ज माफी के लिए गंगा जल की कसम खाई थी। वह स्थिति भी इसलिए आई थी कि भारतीय जनता पार्टी ने फर्जी पत्र वायरल किया था। रमन सिंह को हम चैलेंज करते हैं, उनमें साहस है तो अपने पुत्र अभिषेक सिंह के सिर पे हाथ रख के गंगा जल की कसम खाएं कि कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र के सारे वायदों के लिए कसम खाई थी। तो देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी एक नई रणनीति के साथ मैदान में है। बीजेपी गंगा जल कलश यात्रा निकाल रही है। 90 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी पहुंच रही है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटें में हैं। ऐसे में बीजेपी उन तमाम विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचना चाहती है और जनता के बीच पैठ बनाने की कोशिश बीजेपी की है। वहीं इस यात्रा को लेकर तमाम सवाल भी कांग्रेस की ओर से खड़े किए जा रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सिर्फ इस मुद्दे पर सियासत कर रही है। हमने जो वादे किए थे वो पूरे किए हैं। खास तौर पर कांग्रेस का कहना है कि हमने कर्ज माफी का वादा किया था वो हमने पूरा कर दिया है और बीजेपी इस मुद्दे को आगे बढ़ा रही है। बेमतलब का बीजेपी आरोप लगा रही है। तो महासमुंद से आपको बता दें, बीजेपी ने इस यात्रा की शुरुआत की है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने यात्रा का शुभारंभ किया। सभी विधानसभाओं में बीजेपी इस यात्रा के जरिए भ्रमण करेगी। देखिए, वजह साफ है क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं। मिशन 2023 के तहत बीजेपी अलग अलग रणनीतियों के साथ मैदान में उतर रही है और ये यात्रा भी उसी रणनीति का एक हिस्सा है।
तो इस यात्रा पर कांग्रेस भी लगातार बयानबाजी कर रही है, सियासत का दौर भी हमें देखने को मिल रहा है। कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि बीजेपी सियासत कर रही है। तो चलिए सियासत पर हम बात करेंगे, जो सियासत इस पूरे मुद्दे पर हो रही है। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषज्ञ लखन चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए, वहीं भाजपा उपाध्यक्ष लक्ष्मी वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं लखन जी आपके पास ही आना चाहूंगी। जिस तरीके से बीजेपी एक बड़ी शुरुआत उसने की है और गंगा जल कलश यात्रा बीजेपी निकाल रही है, आपको क्या लग रहा है इससे बीजेपी को कितना फायदा होगा? क्या कोई सियासी लाभ इससे बीजेपी को मिल पाएगा? क्योंकि 90 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी पहुंचेगी, जनता के बीच वापस से पैठ बनाने की कोशिश होगी और खास तौर पर कांग्रेस के खिलाफ वातावरण बनाने की कोशिश है बीजेपी की। तो क्या कांग्रेस से इसको कह सकते हैं कि कांग्रेस को इससे फायदा नहीं होगा, कांग्रेस का यहाँ पर लाभ नहीं होगा और बीजेपी को इसका लाभ मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं वैसी वैसी सियासत जो है और तेजी से आगे बढ़ रही है और इसी के तहत ये जो गंगा कलश यात्रा भी जो भाजपा निकाल रही है, इसका मकसद भी यही है कि आम जनता तक जो है जुड़ने के लिए, लोगों तक पहुंचने के लिए, घर घर दरवाजे दरवाजे तक जाकर जो है एक तरह से कहा जाए कि जो आम जनमानस है उसकी क्या मंशा है, आम जनमानस क्या सोचता है, इन सब चीजों को ताह लेने के लिए भी एक तरह से ये भाजपा के लिए फायदेमंद ही साबित होगी क्योंकि जुड़ाव बढ़ेगा। इनके सारे कार्यकर्ता जो है जाएंगे और कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस की जो पोल पट्टियां हैं और कांग्रेस के 4 साल में जो वादे किए थे और जिन वादों को पूरा नहीं किया है, खास करके जैसे शराब का मुद्दा, ये सबसे पहला बड़ा मुद्दा था जिसको लेकर जो है भाजपा अब जो है कांग्रेस की पोल खोलती नजर आ रही है और इससे निश्चित रूप से भाजपा को तो फायदा होना ही है। लेकिन देखिए शराबबंदी का मुद्दा एक बहुत ही पेचीदा मुद्दा बनता दिख रहा है छत्तीसगढ़ में। पिछले बार भी जब पूर्ण शराबबंदी का मुद्दा करके कांग्रेस सत्ता में तो आ गई है, लेकिन 4 साल से इस मुद्दे को लेकर जो है कांग्रेस चुप है और इस मुद्दे को भाजपा निश्चित रूप से उठाएगी। तो देखना ये तो बहुत दिलचस्प होगा कि गंगा कलश यात्रा के बहाने क्या केवल शराबबंदी जैसे मुद्दों को ही भाजपा उठाती है या और अन्य कई सारे मुद्दे हैं। देखिए भाजपा के पास अभी सरकार के विरोध में कई सारे मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, सड़क का मुद्दा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा है, ये बहुत सारे जनता के जो काम नहीं हुए हैं वो सारे मुद्दे भी हैं, कर्मचारियों में असंतोष का मुद्दा एक बना हुआ है, टीएस बाबा का मुद्दा है। तो बहुत सारे मुद्दे तो हैं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का और स्वाभाविक है कि जो पार्टी सत्ता में रहती है एंटी इनकम्बेंसी भी उसकी कुछ न कुछ रहती ही है, चाहे सरकार कितना भी काम करे। तो इन सारे मुद्दों को लेकर जो है भाजपा जनता के बीच में जा रही है और निश्चित रूप से इसका फायदा भाजपा को होगा। अब देखना यह दिलचस्प है कि इससे कांग्रेस को कितना नुकसान होता है और इसका अंदाजा लगाना अभी जल्दबाजी होगी क्योंकि कांग्रेस यहाँ पर जो है 71 सीटों के साथ बहुत बड़ी बहुमत के साथ सरकार चला रही है और भूपेश बघेल जी की लोकप्रियता जो बनी हुई है उसमें कितना तेज लगा पाती है भाजपा, ये जो है अभी कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी और इसके लिए हमको अभी शायद इंतजार करना चाहिए। जी चलिए कांग्रेस से ही पूछ लेते हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अभय नारायण राय जी जुड़ गए हैं। अभय जी बहुत स्वागत है आपका NT24 में। जिस तरीके से बीजेपी एक नई रणनीति के साथ मैदान में उतरी है, गंगा जल कलश यात्रा बीजेपी निकाल रही है, आपके मैनिफेस्टो में जो वादे किए गए थे उनको उजागर कर रही है और जो वादे आपने पूरे नहीं किए हैं उन्हीं को याद दिला रही है आपको। तो आपको नहीं लगता कि जो 36 वादे आपने किए थे उनमें से भी कुछ ऐसे बड़े मुख्य मुद्दे हैं, कई ऐसे वादे हैं जो आपने अभी पूरे नहीं किए हैं? देखिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव नजदीक आ रहा है, जितना ये चुनाव नजदीक आता रहा है उतना ही उन लोग की छटपटाहट बढ़ रही है। भूपेश बघेल सरकार के काम काज में वो कहीं कमी खोज नहीं पाए, कोई मुद्दा उनको काम को लेकर मिला नहीं। आदिवासी खुश हैं, अनुसूचित जाति भाई के हमारे खुश हैं, पिछड़ा वर्ग के लोग खुश हैं, सभी वर्ग के लोग ये काम हो रहा है, विशेषकर किसान, मजदूर और महिलाएं किस सरकार से खुश हैं। अब रहा सवाल कि हमने 36 वादे किए, 2-3 वादे उसमें रह गए हैं जो पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन घोषणा पत्र 5 साल के लिए होता है, 4 साल और 3 साल के लिए नहीं होता। जो मुद्दे रह गए हैं उनके लिए विशेषकर शराबबंदी की जो बात हो रही है उसको लेकर समिति बना दी गई है।
समिति अपनी रिपोर्ट देगी। समिति प्रदेश ही नहीं, प्रदेश के बाहर भी देश भर में जहां शराबबंदी हुई है और जहां नहीं हुई है, दोनों जगह का दौरा करके उसके प्रभाव देखने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की तो ये हालत है कि शराबबंदी के मुद्दे पे वैसे गधे की सिंग तरीके गायब है कि वो समिति में शामिल नहीं होते। शराब का शास्त्रीकरण इन लोगों ने किया, शराब के कोचियाकरण का काम इन लोगों ने किया, शराब को माफिया बनाने का काम 15 साल में रमन सिंह सरकार ने किया। और जब शराबबंदी की बात आ रही तो किस मुद्दे बात कर रहे हैं? रही गंगा जल की बात, तो गंगा जल का नाम लेकर अगर कोई झूठ बोल सकता है, राम का नाम लेकर कोई राजनीति कर सकता है, धर्म का नाम लेकर कोई राजनीति कर सकता है, तो केवल आरएसएस और भाजपा कर सकती है। ये पूरा देश जानता है, पूरा छत्तीसगढ़ जानता है। हम लोग गंगा जल को गंगा जल की तरह यूज करते हैं। गंगा जल पवित्र है, गंगा जल सम्मानीय है। ये तो कोरोना काल में हजारों लाखें गंगा में बहा दिए और इनकार कर दिए कि ऐसा नहीं हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी गंगा कलश यात्रा निकाले। अभय जी, आज तो आपने यात्रा का स्वागत भी किया। आपने देखा कि प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के बाहर आपके जो कार्यकर्ता थे वो स्वागत सत्कार कर रहे थे यात्रा का। हालांकि हमने इस दौरान देखा भिड़ंत भी हुई, तू मैं भी हुई। गंगा जल को लेकर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला जी, जो संचार विभाग के प्रमुख हैं, उनके साथ आरपी सिंह जी, सभी प्रवक्ताओं ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भाजपा भ्रम न फैलाए, भाजपा धर्म के नाम पर, गंगा जल और राम के नाम पर राजनीति न करे, और हम बहुत जल्द इनको लीगल नोटिस भी देंगे। जो हमने नहीं कहा वो नहीं कहा, जो हमने कहा है वो हमारा घोषणा पत्र है, जिसको हम इनकार नहीं करते हैं। शराबबंदी की ओर सरकार बढ़ेगी, लेकिन शराबबंदी के दुष्प्रभाव को देखेगी। नोटबंदी की तरह, जीएसटी की तरह, महंगाई की सुरक्षा की तरह हम कोई कानून लागू नहीं करेंगे। नोटबंदी, रात को 8 बजे प्रधानमंत्री जी को सपना आया और नोटबंदी हो गई, वैसी शराबबंदी नहीं होगी। इसके प्रभाव को समाज पे, इसके प्रभाव को छत्तीसगढ़ के लोगों पे क्या फर्क पड़ेगा, ये सब देख के शराबबंदी लागू होगी। और भाजपा की तो पोल खुल चुकी है। रमन सिंह 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे, कितने दुकानें उन्होंने बंद किया, शराबबंदी के उन्होंने क्या कदम बढ़ाया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हिंदुस्तान में जहां भी है वहां शराबबंदी हो रही क्या? मैं तो कह रहा हूं कि रमन सिंह जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, 15 साल के मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री जी से बात कर लें और पूरे देश में शराबबंदी करा दें। किसने रोका है शराबबंदी करने से? लेकिन गंगा जल को लेकर जिस तरीके से आपने सुना, कांग्रेस को अभय जी कह रहे हैं कि पूरे देश में शराबबंदी हो जानी चाहिए, और आप पर भी सवाल खड़े किए हैं कि 15 साल आपकी सरकार रही, तब क्यों नहीं कुछ किया गया शराबबंदी पर। ये बड़ा आरोप है आपके ऊपर और बड़ा सवाल भी है, क्या कहेंगे आप इस पर? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शराबबंदी की ओर अपने कदम बढ़ाए। अभय जी अभी जिस ढंग से कह रहे हैं कि गंगा जल को हमने लेके कसम खाया था, लेकिन शराब के लिए नहीं, तो क्या 36 वादों में इन्होंने जनता से एक ही वादा निभाने का वादा किया था, बाकी 35 वादे झूठे थे उनके? क्या वो जनता को गुमराह करने के लिए घोषणा पत्र बनाए थे? आप सरासर जो झूठ ना बोले अभय जी, आज छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। आप जिस तरह से आज जो बात कर रहे हैं, आप विकास का जो एक गाना गा रहे हैं छत्तीसगढ़ का, आपसे मैं इस मंच के माध्यम से, ND24 के माध्यम से, आप विकास जाके देखें गांव में, आप योजना बनाए हैं, उन योजनाओं का क्रियान्वयन कितना हुआ है ये आप जाके देखें। और जिस गंगा पवित्र जो गंगा जल है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ये घोषणा पत्र में आपने शामिल किया था। आपके कमेटी के जो 2 प्रमुख लोग थे, उसमें आज आपके एक मुख्यमंत्री है, एक कद्दावर आपके मंत्री जी है, पंचायत मंत्री जी। आप दोनों के साथ में और भी वरिष्ठ जनों ने, आपने जन घोषणा पत्र बनाया और जनता से झूठा वादा करके आपने वोट लिया। एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप जिन वादों को आप निभा नहीं पा रहे हैं, तो आप कांग्रेस का ये भी आरोप रहता है कि जब आपकी सरकार रही, बीजेपी की सरकार रही, तो गांव-गांव तक शराब पहुंचाने का काम रमन सिंह की सरकार ने किया है। देखिए आज गांव में उस समय जो कोचिए थे वो पूरी तरह से प्रतिबंधित है। आज गांव में अवैध जो शराब है वो पूरी तरह से गांव में बिक रहे हैं। पूरा टेबल लगा के हर गांव में शराब बिक रहे हैं। आज लगातार शराब के कारण पूरे प्रदेश में अत्याचार के मामले, अनाचार के बढ़ रहे हैं।
महिला बहनों से किया गया वादा, ये छत्तीसगढ़ की महिलाएं हैं जिनके साथ आप वादा खिलाफी कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम कोर्ट में कानूनी कार्रवाई, हम नोटिस भेजेंगे। आज पूरी प्रदेश की बहनें जो है वो आंदोलन कर रही है, आप किसके नाम से आप नोटिस भेजेंगे? तो मेरा ये कहना है कि आप सीधा जनता के सामने आके ये स्वीकार कीजिए कि आप जनता से किए गए जो वादा है उसको आप वादा खिलाफी कर रहे हैं, आप वादा निभाने में अक्षम है। ये ज्यादा बेहतर होगा छत्तीसगढ़ की महिलाओं के साथ। बिल्कुल, आप बनी रहिए, आपके पास लौटूंगी मैं। लखन जी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि 15 साल बीजेपी की सरकार रही, तब भी शराबबंदी नहीं की गई और इसी पर अब कांग्रेस पर बीजेपी हमलावर है। यहाँ पर कांग्रेस का ये कहना है कि 5 साल का मैनिफेस्टो होता है, अभी समय बचा हुआ है, समिति बना दी गई है, आगे इस पर कार्य किया जाएगा। क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से बीच बीच में जो बातें आती हैं उससे तो लगता है कि चुनाव के एन वक्त पे शायद जो है कांग्रेस शराबबंदी के मुद्दे पर कुछ एक्शन ले लेगी, ऐसा लगता है। क्योंकि ये हमेशा कहते हैं कि अभी समय बचा है और जब घोषणा पत्र मैनिफेस्टो जारी होगा तो उस समय जो है हम देखेंगे। तो लेकिन देखिए शराबबंदी एक इतना जटिल मुद्दा है जिसको लेकर जो है कहना बहुत कठिन है कि शराबबंदी का मुद्दा जो है लागू हो जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ देखिए बहुत आदिवासी बाहुल्य जो है प्रदेश है और यहाँ कहा जाता है कि 60% तो यहाँ की जो क्षेत्रफल है वो अनुसूचित क्षेत्र में आता है। मतलब इसका यह है कि 60% क्षेत्र में आदिवासियों की सहमति के बगैर शराबबंदी लागू नहीं की जा सकती। ये एक बहुत बड़ा संवैधानिक मामला है और बहुत बड़ा पेचीदा मुद्दा भी है। जब ये आप 60% इलाके पे 60% इलाके जिसमें सरगुजा है और मैदानी क्षेत्र में भी बहुत सारे जो है विकास खंड है, उन जगहों पर यदि सरकार जो है शराबबंदी लागू नहीं कर सकती तो फिर शराबबंदी कैसे सफल होगी? केवल 40% जो इलाके हैं उसी शराबबंदी कैसे की जाएगी? तो ये एक मामला जो है उलझता दिखता है, पेच फंसता दिखता है। लेकिन शराबबंदी को लेकर जिस तरह से उससे बचने के लिए जिस तरह से उपाय बनाए जा रहे हैं और जो मुद्दा है उन मुद्दों से भी एक तरह से जनता को भटकाने के लिए ये इस तरह की गंगा जल यात्रा जो निकाली जा रही है, ये भी एक तरह से असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने का एक तरीका हो सकता है। देखिए कल महासमुंद में जिस तरह से कांग्रेस और भाजपा के बीच में जिस तरह से भिड़ंत हुई और उनके कार्यकर्ताओं आपस में, वहां पर कांग्रेस के विधायक भी थे और भाजपा के लोग भी थे और आपस में जिस तरह से मामला हुआ, तो वो मामला कुछ जमा भी नहीं लोगों को कि एक तरह से टोटल सियासत की बात जो है लोगों को लग रही है। और लोग कह रहे हैं कि दोनों भाजपा और कांग्रेस दोनों राजनीति कर रहे हैं और जनता के जो सारे मुद्दे हैं वो मुद्दे इसमें जो है ओझिल होते जा रहे हैं। और कई लोग तो ये भी कह रहे हैं चुटकी लेकर कि कहीं ये नकली गंगा जल लेकर यात्राएं नहीं की गई थी, उस समय नकली गंगा जल को लेकर कभी नहीं खाई गई थी। और इसमें देखिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा कि रमन सिंह जी को ये कहा जा रहा है कि उनके लड़के के सिर पर हाथ रखकर कसम खाए। तो इस तरह की राजनीति भी मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है और इस तरह की राजनीति से हमको बचना चाहिए, कांग्रेस और भाजपा दोनों को, कि आप राजनीति करें लेकिन बच्चों को, परिवार को घसीटना और इस तरह की चीजें राजनीति के नाम पर जो है ओछी राजनीति है। आप मुद्दों पर राजनीति करें, भाजपा कांग्रेस दोनों, लेकिन बच्चों को और इस तरह की चीजों को बीच में लाना मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। बिल्कुल, चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। मैं अभय जी का रुख करना चाहूंगी। अभय जी, जिस तरीके से आपने सुना लखन जी को, वो यही कह रहे हैं कि परिवार को बीच में क्यों लाया जा रहा है सियासत के बीच। और एक और सवाल मेरा यहाँ पर ये रहेगा, जिस तरीके से शराबबंदी पर आप कह रहे हैं कि समिति बना दी गई है, लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर आप शराबबंदी आप नहीं कर पाए हैं, मुख्य मुद्दा आपका रहा है, इससे आपको ही यहाँ पर लाभ नहीं होगा और इसका नुकसान आपको ही भुगतना पड़ सकता है 2023 में? निश्चित रूप से मैं बहुत सी बातों के पत्रकार महोदय के सहमत हूँ। परिवार नहीं आना चाहिए, धर्म नहीं आना चाहिए, भगवान नहीं आना चाहिए राजनीतिक मुद्दों में, लेकिन इस सब की शुरुआत ही तो भारतीय जनता पार्टी करती है। परिवारवाद की बात तो भारतीय जनता पार्टी करती है, धर्म की बात तो भारतीय जनता पार्टी करती है, गंगा जल और राम के नाम पर राजनीति करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है।
हम तो कह रहे हैं कि हमारी योजनाओं पे बात करो, गौठान पे बात करो, नरवा गुरवा गरुआ बाड़ी पे बात करो। अभी हमारी बहन कह रही थी कि गांव में विकास नहीं दिख रहा है। मैं खुद गांव में रहता हूं, मथुरी विधानसभा के ग्राम पंचायत महमन का निवासी हूं। मैं बहन को आमंत्रण करता हूं कि आ जाए और हम चलते हैं गांव की ओर। 15 साल के गांव को देखते हैं और 4 साल के गांव को देखते हैं। भूपेश बघेल सरकार गांव, गरीब, मजदूर, किसान के लिए काम कर रही है सरकार। छत्तीसगढ़ की संस्कृति के लिए काम कर रही है सरकार। छत्तीसगढ़ के विकास के लिए काम कर रही है सरकार। रही बात वादों की, तो विपक्षी पार्टी होने के नाते आप हमारे वादे याद दिलाइए, आप हमारे घोषणा पत्र में बात करिए। अच्छा लगता है, छत्तीसगढ़ की जनता भी अच्छा महसूस करती है और राजनीतिक दल होने के नाते हम लोग भी अच्छा महसूस करते हैं। लेकिन कालीचरण को लाके गांधी जी के बयान मत करवाइए, झंडे के नाम पे कवर्धा में दंगे मत फैलवाइए, गंगा जल के नाम पे झूठ मत बोलिए। राम वन पथ इतना बढ़िया बना है, देखिए, कौशल्या माता के दर्शन करिए नवरात्रि में जाके बहन। मैं तो ये कहूंगा, ये राम के रास्ते पे छत्तीसगढ़ चल रहा है, गांधी के रास्ते पे छत्तीसगढ़ चल रहा है। फिर आरएसएस पर भाजपा को तकलीफ क्यों हो रही है? आप तो राम के नाम की राजनीति करते रहे हैं, राम के नाम पे वोट मांगते रहे। हम तो राम वन गमन पथ का विकास कर रहे हैं, हम तो हमारे भाषा राम के रास्ते पे चल रहे हैं। तो फिर ये तकलीफें क्यों हो रही हैं? गंगा जल को छोड़ दीजिए, राम को छोड़ दीजिए। आइए डिबेट में जिस मुद्दे पे बहस करना हो, कांग्रेस के सारे प्रवक्ता बहस करने को तैयार हैं, लेकिन मुद्दा जो लाइए वो जनता का मुद्दा हो, छत्तीसगढ़ के लोगों का मुद्दा हो, राजनीति का मुद्दा ना हो। तो अभय जी, आपको नहीं लगता कि शराबबंदी जनता का मुद्दा है? हमने तो साहस दिखाया है घोषणा करने का कि हम शराबबंदी करेंगे। हमने शराब का साक्षीकरण नहीं किया है, हमने सात की दुकानें नहीं खुलवाई है। पूरे देश में शराब बिक रही है, छत्तीसगढ़ अकेला राज्य है जिसने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने घोषणा किया है और हम करेंगे। मैंने निवेदन किया, ये सामाजिक बुराई है, इसको बंद करने के लिए समाज में जागरण करना होगा, समाज को आगे लाना होगा और जिस दिन समाज के लोग तय करेंगे, सरकार उनके साथ खड़ी होगी और इसको बंद करेगी। बिल्कुल, लक्ष्मी जी से जवाब ले लेते हैं। लक्ष्मी जी, आप ये बताइए, आपकी सरकार 15 साल रही और अभय जी कह रहे हैं 4 साल में जो विकास हुआ है वो आप लोग नहीं कर पाए हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? और शराबबंदी का जो मुद्दा आप लोग उठाते हैं, जिस तरीके से अभय जी ने भी जिक्र किया कि सबसे ज्यादा शराब दुकानें आपकी ही सरकार में खुली है और इससे आप पीछे भी नहीं हट सकती है क्योंकि ये सच्चाई भी है। देखिए, जिस आज अभय जी जो बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से उन दुकानों को बंद करने का भी काम किया है। एक 2000 आबादी तक के उनका जो प्लान था प्रॉपर चल रहा था। अभी अभय जी कह रहे हैं कि हम लोगों ने सामाजिक एक समिति बनाई है, राजनीतिक समिति बनाई। इन समितियों ने इन 4 साल में बैठक भी नहीं हुआ। उस समिति के जो अध्यक्ष है सत्यनारायण शर्मा जी, उनका बयान था, इस मीडिया में भी समझिए आप लोगों ने भी सुना होगा, चलाया होगा कि ये जनता का मुद्दा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है। तो मैं ये अभय जी से पूछना चाहूंगी कि ये मुद्दा अगर जन मुद्दा नहीं था तो आपने अपना मैनिफेस्टो में क्यों लिया? आपने जन घोषणा पत्र में अगर ये मुद्दा लिया है तो जनता का मुद्दा है। तो एक तरफ आप ये बताइए कि क्या आपके मंत्री जी झूठे हैं या आपका जो जन घोषणा पत्र है वो झूठा है? तो आप गुमराह नहीं कर सकते छत्तीसगढ़ की जो बहनों को है, जो लगातार पीड़ित है। और इसको आपने जब जन घोषणा पत्र में शामिल किया, आपको नहीं पता था कि ये इतना सेंसिटिव इशू है कि इसको किस ढंग से लागू करें? क्या इसके लिए आपने कोई सोचा समझा एक पृष्ठभूमि तैयार नहीं किया? आपने सीधा अभी आरोप लगाया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल तक जो विकास की है वो जनता के सामने है। आज जो सड़कें बनी है उसका मेंटेनेंस नहीं कर पाए हैं आप 4 साल में। आज आप एक नया काम, जो भी सरकार की योजनाएं, जो केंद्र पोषित योजनाएं हैं वही योजना चल रही है यहाँ पे। चाहे मनरेगा से आपके बहुत ही महती योजना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी हो, चाहे आपकी वित्त से जो और भी योजनाएं हैं, आज नल जल योजना जो गांव गांव में चल रही है उसको तो आप पूरा कर नहीं पा रहे हैं आज, क्योंकि उसमें बंदरबाट नहीं हो रहा है। जी लक्ष्मी जी, समय की कमी के चलते मैं आप तीनों को यहीं रोकना चाहूंगी और चर्चा को यहीं विराम देना चाहूंगी। आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, एक नई रणनीति के साथ बीजेपी मैदान में उतर रही है। जिस तरीके से
18 में हमने देखा कि जो नतीजे रहे विधानसभा चुनाव के वो बीजेपी के पक्ष में नहीं रहे और सियासी जमीन जो है बीजेपी की खो गई थी। ऐसे में अब लगातार अलग अलग रणनीति के साथ बीजेपी मैदान में उतर रही है और अब गंगा जल कलश यात्रा के तहत बीजेपी मैदान में है, 90 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंच रही है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी को इसका कितना लाभ मिल पाता है। इसी के साथ गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए INT 24 के साथ।